वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके आगामी एग्जाम पटवारी लेखपाल उत्तराखंड पुलिस या फिर एसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1916 में, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषयों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे विषय, कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका 29 विषयों का। आप सभी को पता है जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध है पंचायती राज से, और ये जो आपकी 11वीं अनुसूची है ये आपकी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, और 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और 24 अप्रैल को बनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस। और जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो ये दिया गया है 18, जो आपकी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची का संबंध है आपका नगर निकाय से, और 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है 18 विषयों का। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 3 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछा गया था पहले, तो ये हो सकती है आपकी 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आपको पता है पहले जो ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो दिया गया था 33%, बट अब दिया गया है उत्तराखंड में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता उत्तराखंड में तो आपको आंसर देना था 50%, बट यहाँ पे उत्तराखंड नहीं था तो आप 33% भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर 33% ही आरक्षण दिया गया है। बट उत्तराखंड में 50% आरक्षण कर दिया गया था 12 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे जो उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को वर्तमान में आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 50%, और जो वन पंचायतें हैं वन पंचायतों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, और जो आपकी राज्य सेवाएं हैं राज्य सेवाओं में महिलाओं को दिया गया है 30% आरक्षण। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1961 में। आप सभी को पता है जो आपकी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, एग्जाम में पूछा गया है। और जो आपका इसमें तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मुकदमे के शीघ्र निपटारे हेतु कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया है? तो आपको पता होगा जो अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि यहाँ पे 45 ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है कि मुकदमे के शीघ्र निपटारे हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया था अप्रैल 2001 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है ये सरकार का गठन पूछा गया है। जो आपके प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके 14 फरवरी 2002 को, बट आपसे ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया सरकार का गठन कब हुआ, तो सरकार का गठन हुआ था आपका 2 मार्च 2002 को, और जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो चुने गए थे नारायण दत्त तिवारी जी। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कितनी महिलाओं को चुना गया था? तो जो आपकी प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी 14 फरवरी 2002 को जिसके चुनाव हुए थे उसमें 4 महिलाओं को चुना गया था, और जो आपकी दूसरी विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी 4 महिलाओं को चुना गया, और जो आपकी तीसरी और चौथी विधानसभा चुनाव हुए उनमें 5 महिलाओं को चुना गया। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से किया गया था? तो ये जो आपकी अंतरिम विधानसभा थी इसमें 31 विधायकों को लिया जाना था, बट बाद में एक सदस्य को हटा दिया गया था, और ये किया गया था आपका 30 सदस्यों से।
ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका आर्टिकल 170 के तहत। और जो आपकी विधान परिषद है, विधान परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो भारत का महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 176 यानी 176 के तहत। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाने वाले हेनी रेमजे का कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल था आपका 1856 से लेकर 1884 तक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो ये थे आपके हेनरी रेमजे, और इन्हें कुमाऊं के बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो आपका महाधिवक्ता होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है आपके, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे कि इनकी नियुक्ति करते हैं आपके राज्यपाल, और जो आपका महान्यायवादी होता है उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया? तो ये लाया गया आपका 1840 में। जो आपका जिला ब्रिटिश गढ़वाल है उसका गठन किया गया था आपका 1839 में, और जो मुख्यालय है वो लाया गया 1844 में। ये आप फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था आपका 1969 में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्यमंत्री का शपथ या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो आपका मुख्यमंत्री होता है, इनको शपथ भी राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है, और उनकी नियुक्ति भी अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन करता है इनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो जो आपके राज्य की कार्यपालिका है इसका प्रधान होता है आपका राज्यपाल। इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब राज्यपाल होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे रहता क्वेश्चन में ये कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री। जो आपका राज्यपाल है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो काम करता है वास्तविक रूप से वो करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अस्कोट अभयारण्य में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आप सभी को पता है जो आपका अस्कोट अभयारण्य है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कस्तूरी मृग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका अस्कोट अभयारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। और जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का राज्य पशु, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है अस्कोट अभयारण्य में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। एशियाई हाथी पाया जाता है आपका राजाजी नेशनल पार्क में, और हिम तेंदुआ पाया जाता है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1982 में। आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपका जो कांचुला खर्क है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये स्थित है आपका चमोली में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में, उसकी स्थापना हुई थी 1980 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई 1983 में। और अस्कोट वन्य जीव विहार जो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, इसमें सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी हेनी रेमजे के द्वारा 1874 में।
इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में 9 पटवारियों की नियुक्ति 1819 में की गई थी जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि आपका 9 पटवारियों की नियुक्ति 1819 में विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। बट जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है इसको पूर्ण रूप से चलाया था हेनरी रेमजे ने। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। ई गार्डनर थे आपके उत्तराखंड के या फिर कुमाऊं के पहले कमिश्नर। दूसरे थे आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे निर्वाचित पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये थे आपके यशपाल आर्या जी। यशपाल आर्या। अगर आपसे पूछा जाता कि ये निर्वाचित नहीं रहता, यहाँ पे ये पूछा जाता आपसे कि उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके प्रकाश पंत। इसके अलावा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी जी, और उत्तराखंड के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे आर.के. दर। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विधानसभा के अध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 178 या फिर आर्टिकल 178, विधानसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। तो इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।